Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मनी। हमने पढ़ा था, इसको एक बार रिकॉल करेंगे क्योंकि समझेंगे इसका कनेक्शन ज़रूरी है। फिर बात आएगी डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं, क्यों भाई, हमारा सिविक सेक्शन है। डेमोक्रेसी क्या है, क्या काम आती है, कैसे होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, बट यहाँ भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये करने से पहले आप क्या करो, आप फटाफट से भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो। आप ये काम कर दो, ये वाला काम आप कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल तरीके से प्रॉपरली हमारा ये टॉपिक। ठीक है, चलो, कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, ओके। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने बात की मीडिया एंड मनी की। किसकी बात की? मीडिया एंड टेक्नोलॉजी और मीडिया एंड मनी की। देखो, मास मीडिया को अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लोगों तक पहुंचना है। मास मीडिया मतलब बहुत सारे करोड़ों मिलियन लोगों तक जब पहुंचते हैं, वो होती ना मास मीडिया, मास पीपल, मास पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा अटेंशन जाए, हम जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितनी न्यू टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स उतना ही क्या होगा, उतना ही अच्छा कॉस्ट भी लगेगा, है ना? उतना ही अच्छा कॉस्ट भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। और जितनी अच्छी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, उतना ही बेटर आपका मीडिया रहेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक कनेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको रीच करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको टेक्नोलॉजी लगेगी। क्लियर हुआ? और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी लगेगी तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे? आपको पैसा भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए, हमने बहुत अच्छे से देखा था, जैसे हमने देखा था कि कैसे अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हम कर रहे हैं, तो मैंने फ़ोन का एग्जाम्पल दिया था या कार का एग्जाम्पल दिया था कि हम बोलते हैं अब ये फ़ोन अच्छा है, ये फ़ोन अब अच्छा आ रहा है, इसका कैमरा अच्छा है, स्टोरेज अच्छा है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सस्ता रहेगा, उसके जो है प्राइसेस हाई रहेंगे, फिर और अच्छा कुछ आएगा, उसके प्राइसेस हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लगी हैं, तो प्राइसेस कैसे रहेंगे? ऑब्वियसली हाई रहेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब बारी आती है मीडिया एंड डेमोक्रेसी की। ये मीडिया और डेमोक्रेसी का भाई क्या रिलेशन है, कैसे दोस्त हैं ये आपस में, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी, जो मीडिया है वो क्या करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया क्या करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसा रोल प्ले करती है? इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। कैसे रोल प्ले करेगी भाई? मीडिया प्रोवाइड करेगी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी भाई कंट्री या वर्ल्ड में कुछ भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं बॉम्ब धमाका हो गया, कहीं ब्लास्ट से रिलेटेड, या कहीं ओलंपिक चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब ओलंपिक्स होते हैं, या कहीं क्रिकेट चल रहा होता है तो उससे रिलेटेड बातें, या कहीं कुछ भाई बोलते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं किसी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, कि अब कौन सा नया जो है प्रेसिडेंट आएगा, तो उससे रिलेटेड इवेंट, या कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या कहीं कुछ दंगे फसाद हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, या कोई भाई अच्छी न्यूज़ किसी की मैरिज की, कोई बड़े जो अभिनेता नेता उनकी मैरिज की न्यूज़, तो सारे इवेंट जो भी चीज़ें हैं, न्यूज़ और जो भी डिस्कसिंग इवेंट्स हैं, वो कहाँ होते हैं? हम देख पाते हैं भाई मीडिया के थ्रू। देख पाते हैं ना? देख पाते कि नहीं देख पाते? और सिर्फ ये नहीं कि हमारे ही कंट्री के, इंडिया के, हम वर्ल्ड के भी, मैं वही तो बोल रही हूँ, वर्ल्ड, जैसे हम यूएस के इलेक्शंस का हमें इन्फॉर्मेशन जाननी है, वहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो हम मीडिया के थ्रू जान पाते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या में मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government work.
अब मीडिया का गवर्नमेंट का कैसा कनेक्शन है, हम मीडिया ही बताती ना, जैसे रिपोर्टर हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने बताया कि देखो वो सरकार ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने ये काम नहीं करवाया, वो सरकार ने भाई देखो इतने लोग मर गए, उनको ये मुहैया कराया, ये फैसिलिटी दी, तो आपको पता चल रहा है कि भाई देखो हाँ सरकार ऐसा काम कर रही। मैं कहूँगी वो सरकार ने ऐसा कहा है कि वो 6 महीने में हॉस्पिटल्स बनाएंगी, तो हाँ वो हॉस्पिटल्स उन्होंने बना दिया है, अब वो ऐसा हो गया है, अब उसमें काम चल रहा है, जो भी है, तो आपको पता चलेगा हाँ गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं कहूँगी कि देखो वो नेता ने प्रॉमिस करा था लेकिन वो खुद ही बाहर घूम रहे हैं, यहाँ के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो आपको पता चलेगा भाई ये नेताजी ने तो हमसे वोट लिया था और देखो खुद बाहर घूमने चले गए, या खुद ध्यान नहीं दे रहे, अपना घूम रहे। दैट मीन्स आपको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट बनाए, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनवाए, गवर्नमेंट ने ये बनवाया वो बनवाया, तो किससे पता चल रहा है? न्यूज़ के थ्रू। हम जैसे इंटरनेट सर्फ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो कई बार जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, अच्छा लार्जेस्ट ब्रिज अब बनने वाला है इंडिया में, ओके, तो आपको समझ में आएगा हाँ सरकार ये काम कर रही है। ये आपको दिखेगा ऐसा प्राउड मोमेंट फॉर आवर इंडियन दैट कि भाई ये ब्रिज बनने वाला है, या ऐसी ये रिवर का ऐसा है, बड़ा डैम बन रहा है वर्ल्ड का, तो आपको लगेगा अच्छा ये सरकार ये काम कर रही है, तो आपको पता चलेगा काम करे नहीं करे। या आप स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा कि भाई एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, मतलब जैसे किसी का मर्डर हो गया बट जो है पुलिस काम नहीं कर रही और सरकार भी उसके लिए कोई फैसला नहीं ले रही, तो आपको लगेगा भाई हाँ सरकार तो काम ही नहीं कर रही, भाई जनता के हित के लिए कुछ काम ही नहीं कर रही। आप ऐसे रीड करते हो ना, जैसे मैं भी करके बता रही हूँ एक्टिंग, ऐसे ही करते हो। किसके थ्रू हो रहा है ये? गवर्नमेंट को कैसे पता कर रहे हो? इन मीडियाज के थ्रू ही पता कर रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। हम ये क्यों बोले सिर्फ टीवी, न्यूज़पेपर आपने खोला, अच्छा चाय वाय पी, अच्छा गवर्नमेंट ने भाई जो है ये करवाया, गवर्नमेंट ने जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे तो वही घर वगैरह तोड़वाए, तो आपको लगेगा ठीक है भाई गैर कानूनी तरीके से जो रह रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ये काम करा, तो ठीक है भाई जो गैर कानूनी काम करेगा उसको उसके लिए तो ये बनता है। आप देखोगे भाई कि औरत का क्या है, औरत को मार पिटाई की पर पुलिस ने कुछ नहीं करा और सरकार ने भी कुछ नहीं करा, तो आपको लगेगा अरे देखो औरतों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्लियर हुआ? या भाई देखो ऐसा हुआ सरकार के, भाई ये जो मिनिस्टर हैं इन्होंने इतना काम करा है, इतना काम करा है, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई हाँ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कि डेमोक्रेसी में यानी आपकी कंट्री में आपकी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन्स तक कैसे पहुंचती है, मीडिया तक पहुंचती है। क्लियर हुआ कि आपकी सरकार कैसा काम कर रही है, भाई आपके नेताजी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू पहुंचती है, ये मीडिया के थ्रू पहुंचती है। अच्छा ज़रा देखिए क्या है, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल varies from 1000 to 1 lakh per 10 seconds depending on the popularity of the channel and time. My God, see the difference। ये कह रहे हैं कि अगर एक एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, जैसे टीवी चैनल पे एडवर्टाइजमेंट जा रहा है हर 10-10 सेकंड में उसका उसके अकॉर्डिंग, तो प्राइस कैसी हो सकती है, मतलब उसका जो कॉस्ट है 1000 से लेके 1 लाख हो सकता है, 1000 से लेके मतलब कहाँ 1000 से लेके 1 लाख पर 10 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम। अब ये देखा जाएगा कि भाई उसकी चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है और टाइम कैसा है। टाइम और पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग भाई जो कॉस्ट है किसकी, एडवर्टाइज की जो कॉस्ट है टीवी चैनल पे वो 1000 से लेके 1 लाख तक जा सकती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये भी समझ में और ये भी समझ में है कि कैसे भाई कॉस्ट लगती है, कैसे चेंज होती है, क्योंकि हमने देखा था कि मीडिया जो पैसे अर्न करती है, मतलब मीडिया को भाई अर्निंग करना है, एडवर्टाइज करके मीडिया अर्न करती है, उसको पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करेगी। जैसे हमने देखा ना ऑयल का हो गया, कार का हो गया, बाइक का हो गया, चॉकलेट का हो गया, बहुत ही टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं। इसमें तो कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। जब आप अपना फेवरेट सीरियल या कार्टून देखते हो टीवी में तो एडवर्टीजमेंट आ जाता है, फिर आप बोलते हो अरे यार एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जल्दी खत्म हो, यार वाह ये मेरा फेवरेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो मैं मम्मी को बोलूँगा कि मुझे भी ये वाली चॉकलेट दिलाओ। तो यही जो एडवर्टीजमेंट है इन्हीं के थ्रू मीडिया अर्निंग करती है, पैसे कमाती है। अब वो डिपेंड करता है कि चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है और किस टाइम पे आ रहा है वो एडवर्टीजमेंट। ठीक है, हर 10 सेकंड में ऊपर नीचे चलता रहता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ आते हैं, हमने देखा कि डेमोक्रेसी में मीडिया कैसे काम करती है। तो डेमोक्रेसी में क्या आ जाएगा, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आ जाएगी। गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है या नहीं, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो कर रही है या नहीं, या बहुत अच्छे से कर रही है, तो सब हमें मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। चाहे हम इंटरनेट में सर्फ करें, चाहे हम टीवी में देखें, चाहे हम रेडियो में सुने, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ें। क्लियर हुआ? एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। अब कभी कभी ये भी होता है, अक्सर अगर लगता है कि भाई जो भी ये जो न्यूज़ की स्टोरीज़ हैं
इनके अकॉर्डिंग भाई चीज़ें हो रही तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, एक्शन भी लिया जा सकता है। बोल रहे हैं ना कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के काम को भाई जान सकते हैं कि गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं। ठीक है, कर रही है तो कुछ नहीं, अगर नहीं कर रही तो क्या कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें भाई बोलना तो पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं करी। सरकार ने कहा था कि भाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और एम्प्लॉयमेंट अभी तक आई नहीं, भाई लोग इतने सारे बेरोजगार हैं। तो दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। तो इन न्यूज़ स्टोरीज जो भी न्यूज़ हमें बताई जा रही है उनकी स्टोरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकती है। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. अब ये कैसे करेंगे? अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, सरकार ने तो एम्प्लॉयमेंट का बोला था और मैं तो बेरोज़गार हूँ, सरकार ने तो वादा किया था, अब ये तो गलत है और अभी फिर से एक वादा, तो ये तो मैं नहीं सहूँगी, ये तो बहुत हो गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं या तो प्रोटेस्ट, हम ऐसे ही मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ इन्होंने बेरोज़गारी का कहा था, देखो अभी भी हम बेरोज़गार बैठे हैं, तो हम मिलके प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई रैली वेली कि हम बैनर वगैरह बना के नहीं जॉब दो, बहुत झूठ हुआ, जॉब दो, इस तरीके से हम बेरोज़गारों को नौकरी दो, आपने हमारा भाई भरोसा तोड़ा, इस तरीके से जो भी बोल के हम नारे लगाएंगे, बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, या तो हम लेटर लिखेंगे किनको, भाई जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ने वादा करा उनको लेटर लिखेंगे, मंत्री जी आपने वादा किया था कि भाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे, अब तक 6 महीने हो गए हैं, कुछ अता पता नहीं है, तो हम लेटर देंगे, है ना। और साथ में ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, जैसे कि मैंने कहा भाई पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, या भाई कोई कैंपेन स्टार्ट करेंगे, या आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, या तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे अगर कोई प्रोग्राम आया है, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम आया जो हमें सही नहीं लगा, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम निकाला कि अब ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, कुछ भी, तो हम बोलेंगे नहीं हमें पसंद नहीं आया, हमें सही नहीं लगा है प्रोग्राम, तो इसमें चेंज करो भाई, ये हमें सही नहीं लग रहा है, हमारे फ़ायदे का नहीं है, तो आप इसके बारे में दोबारा सोचो, या कुछ अच्छा से अच्छा हो ऐसा सोचो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है उससे हमें इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, अब कुछ अच्छा सोचो। तो हम ये भी बात अपनी पहुँचा सकते हैं किनसे, सरकार तक। कैसे पहुँचा रहे हैं, मतलब ये तो हम इन तरीके से पहुँचा रहे हैं, बट हमें पता कहाँ से चला कि काम कर रहे हैं या नहीं, स्टोरीज़ के थ्रू, न्यूज़ स्टोरीज़ के थ्रू। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई, सब बढ़िया ना। क्या कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी में, अगर जो हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार कैसा काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन बताता है, हमें मीडिया बताती है। अब जो मीडिया की जो न्यूज़ स्टोरी है, जो भी मीडिया की स्टोरी है, अगर वो ढंग से हमें लग रहा है सरकार काम नहीं कर रही, तो हम अपने तरीके से उन तक पहुंच सकते हैं। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया था। चल ये देखिए इस तरीके से, ये देखो काम कर रहे हैं सब, ये देखो ये चल रही न्यूज़, काम कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ये सरकार से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ये भाई देखिए बातें चल रही हैं, जो भी चीज़ें, इस तरीके से। क्लियर हुआ, चल। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया देती है, given the role that media plays in providing information, it is important that the information be balanced. अगर मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे रही है तो उनको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बैलेंस इन्फॉर्मेशन हो। Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page. Next page में हम क्या करेंगे, न्यूज़ रिपोर्ट देखेंगे जो मीडिया ने दी है हमें, उनके 2 वर्जन देखेंगे, मतलब सेम ही न्यूज़ है लेकिन दोनों ने किन किन तरीक़ों से जैसे मैं बोलूँगी कि भाई मेरे बारे में लिखो, या मैं बोलूँगी रिसोर्सेज के बारे में लिखो। फॉर एग्जांपल अब आप रिसोर्सेज के बारे में कोई क्या लिखेगा, हो सकता है कोई अलग डेफिनेशन लिखे, कोई अलग डेफिनेशन लिखे, तो ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन है तो दोनों न्यूज़ जो एजेंसीज़ हैं उन दोनों में से दोनों ने कैसे अलग अलग उस न्यूज़ को बताया है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल से। ये कह रहे हैं ना यहाँ पे कि न्यूज़ कैसी होनी चाहिए, न्यूज़ बैलेंस होनी चाहिए। अगर न्यूज़ गड़बड़ हुई या ऊपर नीचे हुई या गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाली हुई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी पढ़ाई सही होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी गलत या एक्स्ट्रा कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बेसिकली। अब जैसे वही बात है ना कि मेरे साथ एक और टीचर पढ़ा रही है, वो भी एसएसटी पढ़ा रही है, सेम आपको पढ़ा रही है, तो आप देखोगे अच्छा ये मैम इस टॉपिक को थोड़ा अलग तरीके से समझा रही है और ये मैम थोड़ा अलग ही ले जा रही है, डिफरेंस समझ में आएगा।
ये क्या है, प्रिंट मीडिया ऑफर अ लार्ज वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। प्रिंट मीडिया अलग अलग टाइप की वैरायटी प्रोवाइड करता है, चाहे भाई इस टाइप की मैगजीन हो, चाहे वो एजुकेशनल मैगजीन हो, चाहे कोई नॉवल हो गई कि भाई नॉवल पढ़ रहे हैं थ्रिलर, या कोई वुमेन से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैगजीन हो गई, या किसी की भाई बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, या कुछ हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की वैरायटी हमें प्रिंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? या हॉरर स्टोरी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, अब ये न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, ये इंडिया डेली रिपोर्ट है। क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। ये है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। मतलब दोनों के टॉपिक क्या हैं, अलग है। Violently protested by owners and workers brought the city to the standstill today. People getting to work could not do so on time because of the huge traffic jams. अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी वायलेंट वर्कर्स हैं, जो गुस्से में जो वर्कर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करा है। अब उन्होंने प्रोटेस्ट करा है तो जो लोग काम पे जाते हैं तो बीच रास्ते में भाई लोग बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं बेसिकली कि नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हमें जो है इंसाफ दो, हमें ये जो भी बोलते हैं। तो क्या करें, ह्यूज ट्रैफिक जैम हो गया उसके कारण। अब लोग ज़रा से भीड़ बीच में आ जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स। अब जो ओनर हैं और वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट कि जो भी फैक्ट्रीज आप हमारी बंद करने के लिए बोल रहे हो उनको मत बंद करो। क्या मत करो? The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो फैक्ट्री यूनिट्स हैं उनको हम बंद करेंगे। अब फैक्ट्री के जो मालिक हैं या फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते तो उनकी तो भाई लाइवलीहुड नहीं चल पाएगी, वो कैसे कमाएंगे? चाहे वो ओनर हो कैसे कमाएगा, या जो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वर्कर उनकी जो नौकरी चली जाएगी। ओनर का तो भाई पूरा जो फैक्ट्री में उसने सब लगाया वो चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं इसे बंद मत करो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट जो है क्यों बंद कर रही है? क्यों? क्योंकि भाई फैक्ट्री क्या करी, पॉल्यूट कर रही है। फैक्ट्री से भाई धुआं निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो बंद कर रही है। लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट करें कि नहीं बंद करो। Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the level of polluting in the city will be greatly reduced by the closure. Mr. Jain, a well-known figure in this city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. अब ये पूरा पढ़ें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग जो दूसरे एक अच्छे वेल नोन पर्सन है वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग प्रोटेस्ट करें ना उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इनकी फैक्ट्री हटा रही है तो भाई वो कह रही है कि आपको दूसरी लोकेशन दे रहे हैं, आप वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करिए, मतलब प्रोटेस्ट बोलिए सॉरी, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कीजिए लेकिन प्रोटेस्ट नहीं कीजिए। वो ऐसा आइडिया दे रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं क्यों, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं यहाँ से फैक्ट्री मत बंद कीजिए, मत हटाइए, हमें दूसरी जगह नहीं जाना है, यहीं बने रहने दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करी भाई, हटा रही। क्यों? क्योंकि एरिया को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं, ये जो मिस्टर जैन है सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो कह रहे हैं कि हमारी सिटी क्या है, एक न्यू बिजनेस हब बन रही है, एक अच्छी बिजनेस हब बन रही है। तो सिटी कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए भाई, पॉल्यूशन इतना नहीं होना चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए। तो अगर इन लोगों को फैक्ट्रीज़ को मूव, गवर्नमेंट कह रही कि आप यहाँ से मूव कर जाइए तो इनको मान जानी चाहिए बात। गवर्नमेंट इनको रिलोकेशन प्रोवाइड करी तो इनको जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करें इनको मान जाना चाहिए बेसिकली। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी कि क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्री जिनको बंद करने की बात हो रही है, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या करा, रोड को ब्लॉक करा और भाई ट्रैफिक हो गया, इसके कारण ट्रैफिक हो गया। और बात ये है, ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट। अब फैक्ट्रीज का क्लोजर, फैक्ट्रीज जो क्लोज हो रही है उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। The closure of 1 lakh factories in city's residential area is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest his closure. They said that their livelihood would be lost. They said that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and workers plan a one-day city band to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, the government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years. यहाँ की इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा अलग है। इन्फॉर्मेशन दोनों एक ही जगह की दे रहे हैं बट सिनेरियो मतलब बेसिकली एक है, बट
इन्फॉर्मेशन कितनी अलग दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भाई बैठ गए हैं रास्ते में, ट्रैफिक जैम हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ये कह रहे हैं कि रिलोकेशन जो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है मिस्टर जैन, तो भाई इन्हें मान लेना चाहिए, रिलोकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि सिटी जो हमारी भाई इंडस्ट्रियल हब बन रही है, बिजनेस हब बन रही है, तो नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए, ग्रीन रहनी चाहिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, ठीक है, ये सीरियस इशू है। तो लोगों ने लगभग क्या करा, प्रोटेस्ट करा, लोगों ने, वर्कर ने और ओनर ने प्रोटेस्ट करा, स्ट्रीट पर आ गए कि भाई ये क्लोज मत करो हमारी फैक्ट्री को। उन्होंने ये कहा कि हमारी लाइवलीहुड छिन जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, लाइवलीहुड छिन जाएगी। उन्होंने ये कहा कि उनकी लाइवलीहुड छिन जाएगी। दे सेड दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा कि जो भी फॉल्ट है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में और फैक्ट्रीज को भाई अलाउ ही नहीं करते, मना कर देते, तो बात इतनी नहीं बढ़ती। तो गलती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। दे ऑल्सो से देयर वर नो एडिक्वेट रिलोकेशन एफर्ट्स। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे जो रिलोकेशन जो हमें दे रहे हैं वो सही नहीं है। द ओनर्स एंड वर्कर्स प्लान अ 1 डे सिटी बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर। अब ओनर और वर्कर है वो क्या कर रहे हैं भाई, वो चाह रहे हैं एक दिन का भाई शहर बंद हो, जो हम प्रोटेस्ट करें, ठीक है, जो हमारा क्लोज हो रही है फैक्ट्री, उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं, एक दिन का भाई सिटी में बंद, सिटी बंद हो जानी चाहिए। जिससे बोलते हैं ना भारत बंद, तो ऐसे सिटी बंद करो, ऐसा कह रहे हैं। Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot to relocate us, but the area that have sent us to have no facilities and have not been developed for last 5 years. जो फैक्ट्री के ओनर है, फैक्ट्री के ओनर कौन है, फैक्ट्री के ओनर है मिस्टर शर्मा। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमें लोकेशन दी है रिलोकेशन के लिए, वो काम करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो एरिया इतना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है कि 5 साल से वो उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। तो उस एरिया में जो एरिया हमें गवर्नमेंट दे रही है वो सही नहीं है, तो हम उस पर रिलोकेट नहीं करेंगे। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कितना अलग है, ये कितना अलग है। यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पे कह रहे थे कि 2 वर्जन जो है मीडिया की, वो क्या है, सेम न्यूज़ इवेंट की, सेम न्यूज़ इवेंट की, न्यूज़ इवेंट सेम ही है, पर क्या कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट है दोनों का वर्जन कितना अलग अलग है कि नहीं, है कि नहीं, आया समझ में। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट और इंडिया डेली रिपोर्ट, दोनों में कितना फ़र्क है, क्लियर। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the news of India, you would most likely think of the protester as a nuisance. Their disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close, because the relocation efforts have not been adequate. अब दोनों में फ़र्क यही बात है ना, मैंने बताया कि पहला जो हमने पढ़ा, इसी पे इमेज पे आ जाते हैं, ज़रूरी है। ये वाला जो हमने ये वाला पढ़ा, इसमें देख के हमें लग रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं बड़े बुरे हैं यार, इनके कारण तो जो है पूरा जो सिटी पॉल्यूट हो रही है और ये लोग क्लोजर के लिए मना कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये प्रोटेस्टर बहुत बेकार है, ये सिटी बंद हो जानी चाहिए। आपके माइंड में इनका बैड इमेज आएगी कि अरे ये तो फालतू का ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट गलत है, इनको सरकार की बात मान लेनी चाहिए और जो है फैक्ट्री को बंद करवा देना चाहिए और रिलोकेट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई इनके कारण सिटी जो है नीट एंड क्लीन ग्रीन सिटी रह नहीं जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखा, बट जब हमने दूसरा साइड पढ़ा तो दूसरे साइड में हमने ये देखा कि ये जो गलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने फैक्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करा। साथ में अगर हमारी फैक्ट्री चली जाएगी, बंद हो जाएगी, तो हमारी जो लाइवलीहुड चली जाएगी, तब आपको यहाँ पे सिंपैथी जाएगी कि अरे हाँ लाइवलीहुड चली जाएगी, भाई बेचारे जो कमा रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, यही बात है ना। अब नौकरी चली जाएगी, लाइवलीहुड चली जाएगी, वो तो ठीक है। साथ में ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटी, जो मतलब दूसरी लोकेशन हमें दे रहे हैं कि अब आपकी फैक्ट्री यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाओ, हम आपको दूसरी जगह दे रहे हैं, तो वो जगह भी कैसी है, अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे कुछ ग्रोथ ही नहीं है, कुछ अच्छी जगह ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे कैसी जगह, सिंपैथी जगह कि हाँ बेचारों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई ट्रैफिक जैम है, पूरी सिटी गंदी कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं और हल्ला वल्ला फैला रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेचारे ये तो खुद ही विक्टिम है कि एक तो इनसे फैक्ट्री बंद करवा दी और साथ में इनको ऐसी जगह रिलोकेट कर रहे हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, जो इनके काम की जगह नहीं है। तो न्यूज़ सेम है, पर दोनों जो उन्होंने किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया, तो यही कह रहे हैं कि द फैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रेड ईदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आप सिर्फ एक ही पढ़ते, अगर आपने सिर्फ यही पढ़ा, ये न्यूज़पेपर पढ़ के मैं बैठ गई, तो मैं बोलूँगी अरे कितने बेकार हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक तो फैक्ट्री से भाई शहर को पॉल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट जो है बर्बाद कर रहे हैं, सराउंडिंग ख़राब कर रहे हैं ना, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ये पॉल्यूट कर रहे हैं एयर और वाटर को, तो अच्छा इनकी फैक्ट्री बंद हो रही है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूँ तो मैं यही बोलूँगी।
अगर मैं सिर्फ ये पढूं, इसको ना पढूं, ये देखूं, तो मैं बोलूँगी अरे इनके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, चलो ठीक है इनको क्लोज करवा रहे हैं फैक्ट्री, तो लोकेशन तो बहुत अच्छी दे जहाँ पे इनका ग्रोथ हो। अब यहाँ पे भाई लाइवलीहुड छिन जाएगी और फैक्ट्री ऐसी दे रहे हैं जहाँ पे सब अंडर डेवलपमेंट है, ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को ही सिर्फ एक एक को ही पढ़ लो, तो आपकी जो है थॉट या तो इस तरफ रहेगी नेगेटिव या तो इस तरफ पॉजिटिव। जब आपने दोनों पढ़ा तो आपने देखा कि बात ये भी है और बात ये देखो कुछ और ही है। तो इफ़ यू हैड रेड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर आप जो पढ़ते न्यूज़ ऑफ इंडिया, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर एज न्यूसेंस। आप ये समझते प्रोटेस्टर को अरे भाई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them। ये जो इनका ट्रैफिक है, जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मतलब डिस्टर्बिंग ट्रैफिक, भाई जो ट्रैफिक में बैड मतलब ऐसा हो रहा है कि ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है, ज़रा सा भी भाई सड़क पे एक कार रुक जाए, स्कूटी रुक जाए तो लोग रुक जाते हैं, भाई भीड़ हो जाती है, एकदम से तो कोई निकलेगा नहीं, तो ट्रैफिक हो जाता है। तो ये जो ट्रैफिक है जिसके कारण क्रिएट हो रहा है, और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये क्या है, इनको बंद हो जाना चाहिए। लोग क्या है सब खराब कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऊपर से ट्रैफिक जैम हो रहा है इनके कारण, तो भाई इनके लिए आपका इंप्रेशन बैड हुआ। अब यहाँ पे अदर हैंड अगर आप ये देखो स्टोरी इन इंडिया डेली, अब इसमें पढ़ो इंडिया डेली में, तो यहाँ पे आप देखो कि अरे प्रोटेस्टर्स की तो बेचारों की तो लाइवलीहुड छिन रहे हैं, तो इनकी तो लाइफ छिन जाएगी। अगर फैक्ट्री क्लोज हो जाएगी तो इनकी लाइफ को भाई छीन लिया जाएगा, बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडुकेट। क्यों? क्योंकि जो रिलोकेशन एफर्ट है वो एडुकेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई कि कैसे न्यूज़ को बैलेंस में रखना चाहिए, बैलेंस पहुंचाना में रखनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि एक ने कुछ और बताया, एक ने कुछ और बताया, और इतना अलग बताया कि किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ के हमें लगेगा अरे बहुत बेकार लोग हैं, और दूसरा पढ़ के हमें लगेगा बेचारों के साथ बुरा हुआ। क्लियर हुआ? आया समझ में? दोनों जो हम देख रहे हैं इनका डिफरेंस, ये जो न्यूज़पेपर हमने देखा इनका डिफरेंस न्यूज़ के बैलेंस का पूरा डिफरेंस क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई? क्लियर? चलो अच्छा ये बताओ अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से। भाई हमने न्यूज़ पढ़ी है, दो हमने न्यूज़ पढ़ी है, न्यूज़ का डिफरेंस देखा है कि कैसे दोनों न्यूज़ में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, neither of these story is a balanced report. A balanced report is one that discuss all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। ये दोनों ही जो स्टोरी पढ़ी ये क्या है? बैलेंस रिपोर्ट नहीं थी। ये जो दोनों ही स्टोरी हमने पढ़ी ये क्या थी? neither of these story is a balanced report। ये दोनों ही बैलेंस स्टोरीज नहीं थी। क्लियर हुआ? A balanced report is one that discuss all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their mind। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? बैलेंस रिपोर्ट बेसिकली वो होती है, यहाँ जो कह रहे हैं बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जो क्या करती है? सारे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करती है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर देगी और फिर आप पे छोड़ देगी, पब्लिक पे छोड़ देगी कि आप क्या फैसला लेते हैं बेसिकली। तो अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। पर्टिकुलर स्टोरी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कस करते हैं और छोड़ देते हैं रीडर पे, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग भाई कुछ फैसला लें। जैसे उन्होंने इस तरीके से मेंशन किया, सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि देखो यहाँ ऐसा हो रहा था, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, इन्होंने प्रोटेस्ट करा बट इनके साथ हाँ गलत हो रहा है। अब रीडर डिसाइड करेगा कि क्या ज़्यादा सही है क्या नहीं है। बैलेंस करने के लिए छोड़ दिया कि हमने तो आपको न्यूज़ बता दी, पॉइंट्स बता दिए दोनों तरीके के, भाई उनके साथ लाइवलीहुड छिन रही है, वो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, या ट्रैफिक हो रहा है, या उनको जो रिलोकेशन दे रहे हैं वो मान नहीं रहे। और क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि भाई वो जगह अंडर डेवलप्ड है। आपने पॉइंट्स दे दिए, अब जो मीडिया है वो क्या करेगी? उसके अकॉर्डिंग उसको भाई उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई? Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. देखो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? बैलेंस रिपोर्ट भाई अगर मीडिया आपको कुछ दिखा रही है या न्यूज़पेपर में आपको कुछ मिल रहा है डेटा, तो ऐसा नहीं है या मीडिया कुछ भी बता रही है कि अपने मर्जी से जो उन्हें एजेंडा मिला, जो भी चीज़ें मिली, न्यूज़ मिला, उन्होंने मेंशन कर दिया, बता दिया। बैलेंस रिपोर्ट में ये होता है कि पॉइंट्स चाहे वो भाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जिस भी टाइप के पॉइंट्स हो वो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है किस पे? भाई ऑडियंस पे, या कह लीजिए जनता पे डिपेंड करता है बेसिकली कि वो उस बात को किस तरीके से लेती है। हमने जो रिपोर्ट देखी थी लास्ट अभी यहाँ पे, ये वाली, जहाँ पे भाई उनको कहा जा रहा था कि आप अपनी जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं, जो कैसी फैक्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन फैला रही है, उनको भाई शट डाउन करने की बात कह रहे हैं। अब शट डाउन करने की बात करें तो एक न्यूज़पेपर ये दिखा रहा है कि भाई इसमें गलती किनकी है? फैक्ट्री ओनर, और ये पूरे फैक्ट्री भाई इन लोगों की गलती है। तो
हमें ऐसा लग रहा है कि अरे सच में ये तो बड़े बेकार लोग हैं जिनके कारण एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, पूरा सराउंडिंग पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, साथ में मान भी नहीं रहे, रिलोकेट भी नहीं कर रहे हैं, इनको अच्छा खासा गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपको दूसरी प्लेस दे रहे हैं तो जा नहीं रहे, इनके बड़े नाटक है, बड़े बुरे लोग हैं। यहां हम कह रहे हैं कि अरे रे रे बेचारे, है ना, इनकी लाइवलीहुड छिन जाएगी, और गवर्नमेंट जो इनको जगह दे रही है वो इनके लिए सही नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड एरिया है। आप फैक्ट्री सेटअप करके भाई इतनी मेहनत करी ओनर ने, ठीक है पॉल्यूशन हो रहा है, इट्स ओके, मेहनत तो करी उसने, यहाँ पे उसको ऐसा एरिया दे रहे हैं जो अंडर डेवलप्ड है, वो फिर से कैसे क्या शुरू करेगा। यहाँ पे इन्होंने अपनी बात लिख दी, यहाँ पे इन्होंने अपनी बात लिख दी, दोनों ने ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़े जिसके बेसिस पे हम सही या गलत डिसाइड कर पाए। तो क्या कह रहे हैं, नीदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस रिपोर्ट, दोनों में से कोई भी स्टोरी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से कि बैलेंस रिपोर्ट किसे कहते हैं। A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the reader to make up their minds. ये बैलेंस रिपोर्ट क्या करती है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बता देगी पॉइंट्स। नाउ इट्स अप टू यू, आप उसको किस वे में लेते हो, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आप उसको पॉजिटिव वे में ही ले जाना चाहते हो या नेगेटिव वे में, जिस भी टाइप में। देखो हर कोई अलग अलग सोचता है, कोई होता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान, कोई होता है बहुत ही पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, कोई होता है पॉजिटिव आशावादी। आप हर टाइप के लोग होते हैं ना, हो सकता है मैं बड़ी नेगेटिव हूं, आप बहुत पॉजिटिव हो, या आप बहुत नेगेटिव हो, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, ठीक है। जिसको जिस वे में जिस न्यूज को ग्रैब करना है, समझना है, वो कर सकता है। इसे कहते हैं बैलेंस रिपोर्ट, जिसमें क्या होता है, मीडिया हम पर छोड़ती है, पब्लिक पर छोड़ती है कि आप किस तरीके से उस न्यूज को भाई समझते हो। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी मीडिया, न्यूज़पेपर, मीडिया में देखो क्या आएगा, न्यूज़पेपर आएगा, टीवी आएगा, है ना, टेलीविजन आएगा, मैगजीन्स आएंगे, इंटरनेट, बहुत सी चीजें हमने पढ़ी थी मीडिया के अंदर आती है। अब अगर कोई भी मीडिया, कोई भी भाई मीडियम हो, इसमें से आपको अगर बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है। आजाद समझ रहे हो, देखो आजाद मतलब जैसे कि किसी बात का प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं कि अरे यार इनके साइड का दिखाना है हमें स्टोरी, हमें तो, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते ना, हम इनका फेवर छोड़ सकते हैं भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके सपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई लिखना पड़ेगा ताकि जनता इनके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचे और उनके बारे में बुरा सोचे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक अच्छा कोई रिच बिजनेसमैन है जो हमें मतलब फंड वगैरह या फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो अगर उसके खिलाफ कुछ केस हुआ या उसके कंपनी के अंदर कुछ केस हुआ, कुछ भी ऐसी बात मीडिया पे आ रही, तो मैं क्या चाहूँगी कि अरे मैं इसके लिए अच्छा तो नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिख सकती, पर ज्यादा बुरा भी नहीं लिखूं या ज्यादा बुरा भी शो नहीं करूं, है ना, क्योंकि इसकी इमेज खराब हो जाएगी। ये तो हमें हेल्प करता है। दैट मीन्स मीडिया क्या है, कंट्रोल में है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर बैलेंस रिपोर्ट दे रही है तो किसी बात का प्रेशर नहीं है, उसने अच्छी बातें, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट दोनों मेंशन कर दिए। नाउ इट्स अप टू यू, आप उसको कैसे लेते हो, कैसे डिसाइड करते हो। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. इंडिपेंडेंट का मतलब बताने की जरूरत नहीं, जैसे हम बोलते हैं हमारी इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्र भारत है, किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, किसी का हमारे सर पे ऐसे हाथ नहीं है कि वो जब हाथ हटाए तो अरे 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 हमारे सर से छत छिन गई, हम तो, हमारा तो अब क्या होगा, बस हो गया जो होना था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर टोटली फ्री। हम क्या है, इंडिपेंडेंट, वी आर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एक्चुअली। ओके, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया की। दैट मीन्स नो वन शुड कंट्रोल, कोई ना तो कंट्रोल कर सकता है ना कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी भी प्रकार का प्रभाव हम पर डाल सकता है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई हमें कंट्रोल नहीं करेगा। हम जैसी भी न्यूज देना चाह रहे हैं, हमें पता चल रही मर्डर की न्यूज, अगर हमें लग रहा है अरे नेताजी के बेटे के कोई फ्रेंड ने मर्डर कर दिया, तो अगर हम इसके खिलाफ लिखेंगे तो क्या होगा, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हमारे ऊपर किसी का प्रभाव है। बट ठीक है, नेता के बेटे के भाई या जो भी कह लो, दोस्त ने करा है मर्डर, हमें क्या, गलत चीज है, गलत चीज करी है भाई, तो हम तो दिखाएंगे। तो दैट मीन्स हम इंडिपेंडेंट हैं। रेप हुआ भाई, किसी मिनिस्टर के बेटे ने रेप कर दिया, कुछ भी कर दिया, और हम डर रहे हैं अरे यार ये कैसे दिखाएं, और लड़की के माँ बाप को तो भाई चाहिए न्याय, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब हम डर रहे हैं कि अरे नहीं, दैट मीन्स हमें प्रभाव है, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। नेताजी क्यों, कोई भी अभिनेता कोई भी ऐसे रिच पर्सन, यूजुअली रिच पर्सन क्या करते, कंट्रोल में कर लेते हैं अपने, है ना, कि भाई देखो सोच लो, बस सोच लो, नहीं तो ये नहीं आएगा। ठीक है, बात सिर्फ यही आ जाती, कोई भी आजकल के जमाने बात यही अटक जाती, पैसों पे, मनी।
क्लियर हुआ? आया समझ में? अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, कंट्रोल ना हो, दैट मीन्स मीडिया अपनी कवरेज इंडिपेंडेंट दिखाएगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली शो करेगी, बिना किसी टेंशन या डर के। आई होप आपको ये अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई आके ये नहीं कहेगा कि सुनो ये वाली न्यूज मत दिखा देना, सोच लेना, नहीं तो है फालतू नेताजी की बहुत ज्यादा हंसी उड़ जाएगी, या नेताजी के बारे में कोई क्या सोचेगा, और वो हीरो के बारे में ऐसा बोलना बहुत बड़ा हीरो है, वो समझे, उसको दुनिया जानती है, सोच समझ के उसके बारे में लिखना न्यूज। दैट मीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप अपनी मर्जी से अगर किसी हीरो ने, किसी भी आपके फेवरेट एक्टर ने कुछ गलत किया है, या किसी भी रिच पर्सनालिटी बिजनेसमैन ने गलत किया है, किसी एक्ट्रेस ने, किसी ने भी बिना किसी टेंशन के आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। आप क्या है? आप इंडिपेंडेंट मीडिया हैं बेसिकली। क्लियर हुआ? आया समझ में? नो वन इज कंट्रोलिंग यू, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो कोई नहीं होगा आपको बताने के लिए भाई देखो ये लिखो और ऐसा लिखना, ठीक है? ज्यादा अपनी देशभक्ति या अपना अच्छापन दिखाने की जरूरत नहीं, तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो, हमारे हिसाब से चलो। अगर ऐसी बात आ गई तो फिर क्या फायदा मीडिया का? तो बैलेंस रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया आपको क्लियर हुआ? आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जहां पर सबको अपने अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट चुनने का पूरा अधिकार है, ठीक है? और सब लोग में कौन? भाई एडल्ट पर्सन, जिनकी एज 18 और 18+ हो, वो लोग चुन सकते हैं। अभी आप लोग तो वोट नहीं दे सकते, जैसे हम लोग दे सकते हैं। हमें पूरा राइट है, हम हमारे नेता जिसको चाहे चुने। अगर वो नेता ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं भाई? अपना गुस्सा या अपनी परेशानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी है ना। अगर किसी प्रकार का भाई वो होता, क्या कह सकते हैं, राजतंत्र कह लीजिए, है ना, जैसे राजा महाराजा, किंग एम्पायर वगैरह होता, उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। कैसे बोल पाते? भाई राजा साहब ने फरमान जारी कर दिया सर कटवा दो तो सर कटवा दो, राजा साहब ने फरमान जारी कर दिया कि टैक्स इतना बढ़ा दो तो भाई बढ़ा दो, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हमें लग रहा है कि कुछ भी पॉलिसी या ऐसी चीजें जो हमें गलत तरीके से प्रभावित कर रही है, तो क्या होगा? हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, नाइस, वेरी गुड। अब इंडिपेंडेंट मीडिया और डेमोक्रेसी का क्या कनेक्शन है? मीडिया इंडिपेंडेंट है ना। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी नेता अभिनेता से रिलेटेड, चलो हम अभिनेता को तो अभी नहीं करते, डेमोक्रेसी की बात है तो हम नेता की बात करते हैं, या पॉलिटिशियंस में से जो भी ले लो, पॉलिटिकल पार्टी ले लो, कुछ भी ले लो, गवर्नमेंट कह लो, चलो। अगर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया या उनकी तरफ से कुछ बहुत ज्यादा गलत चीज हो गई, लेकिन मीडिया भाई डरी हुई है कि क्या कैसे दिखाएं। भाई सरकार है, सरकार के खिलाफ कुछ दिखा दिया, कुछ बोल दिया तो कहीं चैनल ही ना बंद हो जाए भाई, है ना, कहीं हो गया मीडिया, मतलब हमारा तो बस हो गया, नौकरी ना चली जाए। दैट मीन्स आप पर प्रभाव है, कंट्रोल है। अब जब आपको लग रहा है कि कुछ भी भाई सरकार ने या गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं किया, एंड आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल खुल के उसके बारे में लिख रहे हो या बता रहे हो कि देखिए सरकार ने वादा किया था कि 6 महीने पहले ऐसा हो जाएगा, और अभी देखिए 10 महीने हो गए, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, कोई काम कर ही नहीं रही है सरकार। ऐसे ही बोलते हैं न्यूज वाले, ऐसे ही बोलते हैं ना, बिल्कुल बढ़िया जोर लगा के कि आपके बिल्कुल कान बिल्कुल ऐसे हो जाए कि बस नींद से भी आप उठ जाएं कि अच्छा सरकार ने ऐसा नहीं किया है, ओके, ध्यान रखते हैं कि सरकार, इनको हमने वोट दिया और इन्होंने ये काम नहीं किया। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट मीडिया है, किसी बात का डर नहीं है, खुल के जो भी गलत लग रहा है, जो भी सही लग रहा है बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जनता देख रही है ना, और जनता की रीच बनेगी। मीडिया क्या चाहती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, तभी तो उनकी कमाई होगी ना, अर्निंग होगी। क्लियर हुआ? तो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। जहां डेमोक्रेसी है वहां यानी सब स्वतंत्र है। जब सब स्वतंत्र है तो मीडिया क्यों नहीं स्वतंत्र होगी? ऑब्वियसली मीडिया भी इंडिपेंडेंट होगी। As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So, it is important that this information is reliable, not biased. जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि ये किस पे रहता है? जो भी चीजें रहती, जो भी हमें न्यूज इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन्स। हम क्या करेंगे? मीडिया हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं,
है ना। मीडिया हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। दैट मीन्स मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी न्यूज़ वो प्रोवाइड करे, जिसके भी बारे में, वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रिलायबल, भरोसेमंद होनी चाहिए, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सके। मीडिया अगर किसी भी एक्टर के बारे में, किसी भी अगर नेता के बारे में कुछ भी गलत बता देगी ना, तो जनता उसको उसी के अकॉर्डिंग लेगी, बिल्कुल लेगी। मानो कोई नेता अच्छे से काम कर रहा है और हो सकता है मीडिया को उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, उन्होंने गलत बोल दिया, कुछ भी आधी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नेताजी ने तो कहा था ये काम किया ही नहीं, वो तो बैठे हुए हैं बढ़िया आराम से, वो तो बाहर घूमने गए। हो सकता है बाहर जाके वो कुछ कर रहे हो, कुछ फॉरेन, जो भी बाहर की कंट्री के भाई प्रेसिडेंट से बात चल रही हो, जो भी चीजें चल रही हो, बाहर के किसी मिनिस्टर से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की कुछ बात चल रही हो, और मीडिया ने ऐसा दिखा दिया। अब जनता क्या करेगी, वाह हमने वोट दे दिया है, ये तो बढ़िया कुर्सी पे बैठ गए हैं और बाहर जा रहे हैं घूमने, वाह 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 बहुत बढ़िया। या हम कहेंगे कि अरे नेताजी ने वादा करो, नेताजी तो गायब हो गए। हो सकता है वो काम हो चुका हो या हो रहा हो, मीडिया के पास क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, या हो सकता है बायसनेस दिखा रही हो। बायसनेस मतलब दूसरी सरकार की तारीफ, दूसरी की बुराई। कर वो भी काम रही होंगी, वो भी काम कर रही होंगी, बट नहीं, जो कर रही है भले जो कम कर रही, तो उनको और ज्यादा वो करना कि नहीं ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप बायसनेस दिखा रहे हो। अब आपने जैसा दिखाया, जनता उसके अकॉर्डिंग ही सोचेगी, ये ध्यान रखना। मैं अपनी बात करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं हूं, जो भी मीडिया मेरे बारे में दिखा देगी कि अरे ये तो ऐसी है, तो गलत पढ़ाती है, ये पढ़ाती है, वो पढ़ाती है, तो बस अगर आपने कभी सही भी पढ़ा हो, इतने बार सही ही पढ़ते हो हमेशा, आप बोलोगे अच्छा गलत पढ़ाती थी अरे। और कुछ जो होंगे, जो समझदार होंगे बहुत अच्छे से, वो तो नहीं मानेंगे, तो होते हैं। देखो ऐसा नहीं कि अगर मीडिया ने जो दिखा दिया तो लोग सभी ऐसे होते हैं 100% जो मीडिया की सुनेंगे। कुछ होंगे उसमें से 20-30% जो वाकई में अपने दिमाग की बुद्धि, मतलब बुद्धि इस्तेमाल करेंगे, माइंड को यूज करेंगे और देखेंगे कि पहले वो चीजों को समझेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि सच में ऐसा है। और कुछ लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल अंधाधुन, जो बोल दिया मान जाएंगे। वो अगर मीडिया बोलेगी भाई दिन को रात है तो मान जाएंगे रात है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो मीडिया अगर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इट मस्ट बी रिलायबल एंड नॉट बायस। बिल्कुल किसी भी प्रकार का भाई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक लिए अच्छा बोल रहे हैं, एक लिए गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही है। मीडिया जो देखेगी वही सीखेगी, वही समझेगी। क्लियर हुआ। और कैसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, भाई भरोसे की होनी चाहिए। रिलायबल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी मस्ट, बहुत जरूरी है। आप पूरी टीवी, आप न्यूज़पेपर के थ्रू, जिस भी थ्रू, रेडियो के थ्रू आप न्यूज़ दे रहे हैं, न्यूज़ जरा सी भी ऊपर नीचे हो गई, इतनी सी भी, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। मैं ही हूं, अगर मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूं, जैसे मैं आपको चलिए कुछ भी बता रही कि भाई इतने आर्टिकल है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इतने, मैं गलत बता दूं कि हमारे पास तो भाई 20 फंडामेंटल राइट है, और है ही नहीं 20। मेन जो हमें गवर्नमेंट देती है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, 6 देती है। मैं बोलूं हमें फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जुडिशरी देती, कोर्ट देता है, तो आप मान जाओगे। बाद में भाई पकड़ेंगे फिर मुझे कि वाह बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो आप, बहुत बढ़िया, ये टीचर हो आप। तो मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन दूं, बायस इंफॉर्मेशन ना दूं। सेम वही रोल मीडिया का भी है। जरा सा भी गलती मेरी तरफ से, ऐसे ही जरा सा भी गलती मीडिया की तरफ से, तो बस जनता उसी पर मानेगी ना। जनता की क्या गलती इसमें, वो तो बेचारी भोली भाली जनता है, जिसको नेताजी लोग बोलते हैं ना, अरे हमारी भोली भाली जनता। तो हाँ, जनता भोली भाली भी है। कुछ होते हैं जो दिमाग का यूज करते हैं, और अच्छी बातें करना भी चाहिए, थोड़ा खुद की भी बुद्धि दौड़ाए। जिसने जो बोला चुपचाप से उनके पीछे ना चले जाए। क्लियर। तो रिलायबल और बायस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। However, the reality is that media is far from independent. बट रियलिटी, ये तो हम एक बात कर रहे हैं अच्छी वाली कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जैसे हम बात करते हैं ना, हम क्या बात करते हैं कि देखो कंट्री कैसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मर्डर रेप कुछ नहीं होना चाहिए, चोरी चकारी, लेकिन होती है, हो रही है, ज्यादा ही हो रही है, अब तो ज्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही रियलिटी की बात करें, अगर जो हम देख रहे हैं रियल की बात करें, तो मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इंडिपेंडेंस से। मतलब हमारी मीडिया क्या है, हमारी मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अब जब मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? जब बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारी कंट्री कैसी डेमोक्रेटिक है, यानी कोई किसी पे भाई जबरदस्ती किसी प्रकार की तानाशाही नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं है फिर इंडिपेंडेंट, क्या दिक्कत है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। ये मेनली है 2 रीजन्स के कारण। वी विल सी द 2 रीजन्स। देयर इज मेनली 2 रीजन। क्या है? द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहला,
पहली चीज क्या है, जो कंट्रोल है ना किसका, गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पे। देखो मीडिया पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब किसी का भी, किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कोई आप पर ऐसा ऑर्डर नहीं है कि बस फरमान जारी कर दिया या बोल दिया तो आप उसके हिसाब से काम करोगे। लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पर, मीडिया पर है। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो मीडिया पर है। किसका कंट्रोल मीडिया पर है, ये देखो फर्स्ट हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है इंपॉर्टेंट है। The first is the control that the government has on the media. किसका कंट्रोल है किस पर, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है मीडिया पर है। क्लियर हुआ, आगे चलें। हमने अभी क्या देखा, देखो चलो एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा मीडिया कैसी होनी चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मीडिया कैसी होनी चाहिए, मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, मीडिया कैसी होनी चाहिए, मीडिया ऐसी होनी चाहिए जो हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मीडिया कैसी होनी चाहिए, मीडिया ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की पार्शलिटी या बायसनेस ना करे। लेकिन ये बात कहने के लिए बहुत अच्छी है, रियलिटी में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, पहला रीजन हमने देखा क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है। ठीक है, चलो। When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. आप देखते हैं ना, इस मूवी के सीन में सेंसरशिप हो गई, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। क्या होता है ये, सुना होगा आपने कि ये मूवी का ये सीन था, कुछ भी किसी भी टाइप का सीन हो जो गवर्नमेंट को सही नहीं लगता है ना, तो क्या करते हैं, सेंसरशिप लगा देते। क्या होता है सेंसरशिप, दैट मीन्स मीडिया को क्या करा, कंट्रोल करा। अब मीडिया चाहे वो सीन दिखाए, मीडिया की मर्जी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मीडिया जो भी सीन दिखाना चाह रहे, मीडिया में भाई टीवी भी आती है ना, टीवी में क्या आता है, टीवी में हम सीरियल देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, कार्टून देखते हैं, न्यूज देखते हैं। अब उनकी मर्जी ना, वो जो भी दिखाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती, कंट्रोल करती है। कैसे, जब गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है ईदर अ न्यूज आइटम, या तो कोई न्यूज आइटम जो गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं दिखाना चाहिए हटा दिया, या कोई सीन किसी मूवी से, किसी भी मूवी से कोई सीन हटा दिया, या किसी सॉन्ग से ऐसा लग रहा है लिरिक्स है भाई ये इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं, ये जो लिरिक्स है ऐसे लग रहे हैं कि कोई धमकी भरे लिरिक्स हैं, या ये भाई किसी प्रकार के गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, या गलत इंफॉर्मेशन है, तो लिरिक्स हटा दिया। सीन ऐसा दिखा दिया कि नहीं नहीं, इस सीन में ऐसा दिखाना था, ऐसा है, ये गलत है। जैसे स्पेशली जैसे अगर कोई ऐसी मूवीज बनती किन पे, जो हिस्टोरिकल टाइप की मूवीज बनती, हिस्ट्री बेस्ड मूवीज बनती है, तो उसमें बहुत ज्यादा होता है कि नहीं नहीं आपने इन राजा के बारे में जैसा बताया सही नहीं है, तो कुछ कुछ सीन ऐसे काट देते कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो, या किसी प्रकार के ऐसे सीन ऐसे लगते जो भाई नहीं देखना चाहिए जनता या बच्चों के लिए सही नहीं है, तो उनको कट कर देते, उनको हटवा देते, रिमूव करवा देते। बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, जो भी भाई बड़ी, अब देखो ये मीडिया का फॉर्म कैसा है, मास मीडिया। अगर जनता गलत देख लेगी या कुछ भी ऐसा देख लेगी तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि भाई ये ना देखे तो बेटर है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, सेंसरशिप लगा देती, सेंसरशिप लगा देती। क्या लगाती है भाई, सेंसरशिप लगा देती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट या तो न्यूज आइटम, सीन है किसी मूवी का या सॉन्ग का, लिरिक्स हटा देती है, रिमूव कर देती है, क्योंकि इसको देखने वाले कौन है भाई, जनता है। दुनिया भर की जनताएं देख रही है, पब्लिक देख रही है। ठीक है, हमने देखा ना, जैसे अगर कोई भी यूएसए की मूवी आ रही, कोई भी भाई अमेरिकन मूवी है, हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, कोई हमारी इंडियन मूवी है चाइना में बैठ के देख रहे हैं, तो कोई भी कहीं से कुछ भी देख सकता है ना। तो यानी बहुत सारे लोग मास में, मतलब बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, मतलब मीडिया को देखते हैं। There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 to 1977. अब इसमें बात करके कुछ कुछ ऐसे फेजेस आए हैं, पीरियड्स आए हैं, ऐसा दौर, ऐसा टाइम आया है जब क्या हुआ है, जब गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया है। क्या करा है, जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने मीडिया को सेंसर किया है। सेंसर किया यानी इन्हीं तरीकों से। इसमें से अगर देखा जाए जो सबसे बेकार रहा है, वर्स्ट रहा है, वो टाइमिंग रहा है 1975 से 1977 का। क्लियर हुआ, वॉज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। क्लियर हुआ, मतलब क्या हुई, इससे कुछ समझ में आया। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को सीन कट कर रही है, सॉन्ग से लिरिक्स कट कर रही है ना, या न्यूज को कट करवा रही है, हटवा रही है, दैट मीन्स मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया पर गवर्नमेंट का प्रभाव है, कंट्रोल है। क्लियर आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई, क्लियर है बिल्कुल। चलो अच्छा ये बताओ क्लियर है, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया,
लाइक कर दो अगर अभी तक भी नहीं किया हो। आया समझ में? आगे बढ़े भाई, कर दिया लाइक। चल, What does TV do to us and what can we do with TV? देखो ये लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, पहले ऐसे देखते थे, आजकल टीवी चलती है, सब फोन चलाते रहते हैं। रियलिटी है, दूसरे की क्यों बात करें, हम भी यही करते हैं, है ना। काम की चीजें फोन पे देख रहे हैं, टीवी भी चल रही है, फोन भी चल रहा है साथ में। आजकल का जमाना ऐसा है। अभी देखो सब कितने अच्छे से बैठ के टीवी देख रहे हैं। हाँ, हमारे टाइम पे ऐसा हम भी करते थे, बट आजकल फोन इतना ज्यादा हो गया है तो बस फोन भी टीवी भी। और टीवी भी आजकल ऐसी आती नहीं है ना, वॉल वाली बढ़िया सी बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली टीवी आती है, भैया फोन से कनेक्ट करो बढ़िया सा। ये तो पहले सबसे पुरानी हमारी ऐसी टीवी थी, तो ऐसे ऐसे इन लोग के बढ़िया बैठ के देख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। टीवी हमें क्या करती है भाई, हमारे साथ क्या करती है, और हम टीवी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इन मेनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन अ लॉट ऑफ द टाइम। अब ज्यादातर घरों में यही देखने को मिलता है कि टीवी क्या रहती है, ऑन रहती है भाई, टीवी चलती ही रहती है ज्यादातर टाइम। क्यों चलती है? कभी मम्मी ने सीरियल देख लिए, कभी पापा ने मैच देख लिया, न्यूज़ देख लिया, है ना, या कोई भाई किसी प्रकार की जो न्यूज़ चैनल भाई डिबेट चलती रहती वो देख ली, या आप लोग आ गए तो आप लोग ने सॉन्ग्स देख ली, मूवी देख ली, कार्टून देख लिए, है ना। तो क्या है, टीवी चलती रहती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, हर कोई देखना चाहता है। मम्मी जब फ्री हुई मम्मी ने देखा, पापा जब ऑफिस से आए पापा ने देखा, आप लोग जब स्कूल से आए आप लोग देखने लग जाते हो, है ना। अच्छा ये बताओ क्या क्या देखते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। In many of our homes, TV is on a lot of the time. In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the wall. क्या कह रहे हैं? In many ways, a lot of our impressions about the world around us are framed by what we see on TV. It is like a window on the wall. हमारी जो कह रहे हैं लाइफ में, हमारी जो लाइफ में जो इम्प्रेशन बेसिकली हमारी जो चीज़ों में जो इंप्रेशन पड़ता है ना, ज़्यादातर जो भी चीज़ें हम क्या देखते हैं, टीवी जो हमें फ्रेम करके दिखाती फॉर्म करती है, जो भी चीज़ें टीवी पे देखते हैं हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कह रहे हैं ना कि इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आर इंप्रेशन, जो भी हमारे इंप्रेशन रहते हैं अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। ये कैसे फॉर्म होती है? जो भी हम टीवी में देखते हैं, इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। ये क्या है? खिड़की की तरह है, जैसे हम खिड़की से बाहर दुनिया में देख रहे हैं। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस? अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये किस तरीके से हमें क्या कर रही है, ये किस तरीके से हमें प्रभावित कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या कहते हो इस बारे में? एनी आइडिया? अच्छा आप लोग टीवी से कुछ हुआ, आपको प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत पड़ता है। टीवी देख के जब सुपर हीरोज के सीरियल्स आते हैं या कार्टून्स आते हैं, मूवीज आ जाती है, तो बच्चे उनको कॉपी करने लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुपर हीरोज को कॉपी करते करते बच्चे भाई छत से कूद गए हैं, डेथ हो गई उनकी, इंजर्ड हो गए, इंजरी हो गई। हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बच्चे फॉलो कर लेते, बिल्कुल सोचते कि हाँ हम भी सुपर हीरो है, उड़ जाएंगे ऐसे, हम भी ऐसा कुछ करेंगे कि एक दूसरे को भाई शूट करेंगे और हम बच जाएंगे। तो शूट करा रियल में, या आपको हाँ आपको अगर ऐसे भाई नाइफ लिया, नाइफ से ऐसे मारा, लगेगा अरे नहीं हमें नहीं लगी, हम सुपर हीरो है, और हो गया, लग गया। करते तो टीवी से प्रभावित हुए कि नहीं हुए? अब लेडीज की बात ले लें, है ना, लेडीज की बात ले लें। अगर सास बहू का कोई सीरियल आ गया तो दिखती है कि भाई सास ने ऐसे अत्याचार किया या बेचारी बहू सीधी है, तो बस जिनकी सास भी अच्छी है, जो मदर इन लॉ भी अच्छी है, तो लेडीज सोचती कि अरे नहीं होती ही ऐसे ही होती हैं लोग, इस टाइप का। या कुछ भी ऐसा देख लिया तो बस, या कोई भी ऐसा ट्रेंड देख लिया, साड़ी वाड़ी पहनी, मेकअप करी, तो बस वो ट्रेंड। तो प्रभाव है, प्रभाव तो पड़ता है। कोई भी हीरो आ गया बढ़िया, वो क्या बोलते हैं, वो एप्स वगैरह, बाइसेप्स वगैरह बने हुए हैं बढ़िया से, तो बस जो बॉयज हैं वो जिम जा रहे हैं, जिम ज्वाइन कर लिया, ठीक है, हेल्थ तो मेंटेन करना चाहिए, इट्स नॉट बैड, बट इन्फ्लुएंस तो पड़ रहा है ना। इन्हीं को देखे कि हाँ आजकल का टाइम ऐसा है, आजकल का टाइम ऐसा है भाई, ऐसे होना चाहिए। क्लियर हुआ? हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस? आप सोचते हो कैसे भाई, आपको कैसे लगता है कि इन्फ्लुएंस करता है, हमें प्रभावित करता है? TV has different types of programs, soap operas like सास भी कभी बहू थी, game shows like कौन बनेगा करोड़पति, reality TV shows like Big Boss, news, sports and cartoons, before, in between and after each program are advertisements. अब जिन जिन के नाम लिए उनमें सब तो आप देखते हो, बिग बॉस वगैरह नाम लिया ना, बिग बॉस तो कितना ज्यादा चलता है, OTT वगैरह पे भी आजकल, ऑनलाइन भी, और आप देखते ही हो फिर अपने चैनल पे, टीवी पे। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति, आप जीत रहे हैं 10 लाख की रकम, है ना।
आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, आप जीत जाएंगे 7 करोड़। यही बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी, यही बोलते ना, है ना। गलत उत्तर देने पर आप सीधे पहुंच जाएंगे 50 लाख से 25 लाख तक, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है, ये देखते हो ना आप लोग। फिर क्या होता है ना, हम लोग भी जब छोटे थे ना, कौन बनेगा करोड़पति आता था ना, तो मेरे जो मामा थे ना, हम उनके साथ खेलते थे। तो वो बढ़िया रखते थे, वो मैच स्टिक के बॉक्सेस रखते थे, उसमें पैसे ऐसे डाल देते थे, है ना, कॉइन्स डाल देते थे और बोलते थे इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते थे, अगर गलत निकला तो जो काम वो करने के लिए बोलते थे हम करते थे, कि भाई डांस करके दिखा दो, चलो ये करके लाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और अगर मिल गई तो भाई 5 रुपीज मिल गए, 5 का कॉइन मिल गया, है ना, या नोट रख देते, 10 रुपीज मिल गए। तो ये इन्फ्लुएंस प्रभावित तो है कौन बनेगा करोड़पति का। हमने तो बहुत टीवी से देख देख के हमने इतने गेम्स खेले ना, मुझे तो बहुत पसंद था। मेरे साथ कोई हो तो मैं तो अभी भी खेल लूं, जैसे सुपर हीरोज वाले बहुत खेले। क्यों बता रही हूँ मैं, कोई ये हंसी मजाक के टाइम पास उसके लिए नहीं बता रही हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पस। प्रभाव था इसीलिए हमने किया, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। सही बात है कि नहीं है। दैट मीन्स मीडिया क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमें। अब जैसे टीवी में बहुत सी चीजें आती हैं, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम आते हैं। डेली सोप का तो फिर क्या ही कहना भाई, वो चलते हैं फिर तो इतना लंबा चलते हैं कि अभी आप लोग 7th क्लास में हो, अब आप लोग भाई, हो सकता है आपके बच्चे 7th क्लास में आ जाए, तब तक चल रहा है वो सीरियल, चल ही रहा है। क्लियर हुआ। कुछ सीरियल ऐसे कि जब हम खुद छोटे थे अभी तक चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलते रहेंगे। अब तो जो उनमें काम करते वो भी भाई बुजुर्ग से दिखने लग गए हैं, लेकिन चल रहे हैं। तो डेली सोप जो हम देखते हैं, इंटरटेनमेंट होता है। कभी सास भी कभी बहू थी, है ना, ये तो आप लोग हो सकता है आप लोग ने सुना नहीं हो, हमने तो बहुत देखा भी है, सुना भी है, देख लेते थे, नानी मम्मी लोग देखते थे। गेम शोज होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, भाई नॉलेज भी मिलता है, मजा भी आता है। और बिग बॉस तो देखते हैं जिसमें हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, बट ठीक है, मजा आता है, एंटरटेनमेंट पर्पस। और स्पोर्ट्स हो गए या कार्टून्स हो गए, स्पोर्ट्स भी बहुत देखा है मैंने, क्रिकेट फुटबॉल बहुत देखा है, कार्टून भी मैं बहुत देखती हूँ, मैं तो अभी भी देखती हूँ निंजा हथौड़ी शिनचैन वगैरह। अभी भी खाना खाऊंगी तो कार्टून लेके बैठ जाऊंगी, मुझे पसंद है ना, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, माइंड खाली हो जाता है बिल्कुल, कि अरे हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी हंसी आती है। तो क्या है, इन्फ्लुएंस है भाई, मजा आता है, अच्छा लगता है, या हम कुछ ग्रैब करते सीखते। जैसे मैंने बताया कि हम कौन बनेगा करोड़पति खेलते थे, या हम सुपरमैन, या जैसे द मम्मी मूवी आई थी तो मैं अपने कजन्स के साथ द मम्मी वाला मूवी हम लोग खेलते थे, कि खेल रहे हैं ऐसे भाई, द मम्मी बने हुए, मैं विलन बन जाती थी। तो क्या है ये इन्फ्लुएंस है, किसका, मीडिया का। क्लियर हुआ, आया समझ में। अब क्या बोल रहे हैं, बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उससे पहले हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, या प्रोग्राम चलता रहता है, हर 10 मिनट बाद एडवर्टीजमेंट आते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्यों आते हैं ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैंने क्योंकि आपको बताया था, इसको मैं एक बार और बताऊंगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। एडवर्टीजमेंट का जैसे मैंने बोला, हम क्या देखते हैं एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट क्यों होता है, क्योंकि मीडिया को भाई अर्निंग करनी पड़ती है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्निंग करती है, एड्स चलते हैं। हम जैसे देखेंगे, अब अगर जैसे ये लोग बैठे हैं, है ना, अरे पापा देखो ना, वो देखो ये वाला बिस्किट का ऐड बहुत बार आता है, आपने वाले बिस्किट कभी नहीं लेकर आए, लेकर आओ ना। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है भाई, ले आऊंगा। अब वो एडवर्टीजमेंट नहीं आता, बच्चे देखते ही नहीं, जिद नहीं करते। अब कुछ ऐड आ रहा है भाई बढ़िया सी साड़ी का, कि भाई ये साड़ी की सेल लगेगी यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे ये सेल है कपड़ों की, उसका एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रहा है। तो मम्मी बोली कि देखो सेल लगी हुई है, मैं खरीदूंगी भाई, बहुत सारी कुर्ती साड़ी मुझे खरीदनी है, शादी भी होने वाली है कि हमारे रिलेटिव में, मैं तो खरीदूंगी। उनको ध्यान आ गया, देख लिया कि अच्छा इतने से इतने सेल है, ठीक है भाई मैं देखूँ, है ना। तो ये क्या है, ये भाई मीडिया, हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या है, हम इन्फ्लुएंस हुए, हम वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और मीडिया क्या कर रही है, टाइम टू टाइम वो एडवर्टीजमेंट दिखा रही है, रिपीटेटिवली भी, और उनका फायदा। क्लियर हुआ, एडवर्टीजमेंट के थ्रू मीडिया क्या करती है भाई, अपना खर्चा निकालती है ना, अर्निंग करती है। क्यों, क्योंकि मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज करती है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी, मॉडर्न और एडवांस। और जब मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचना है, तो पैसा भी लगेगा ना। पैसा कहां से आएगा, मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू। Clear? चलो। Since TV time costs so much money, only those programs that can attract the maximum numbers of viewers are shown. अब जो टीवी है, टीवी क्या है भाई, बहुत पैसा लगता है टीवी के काम के लिए भी। टीवी के काम मतलब टीवी को बनाने, वायर जोड़ने का काम नहीं, मतलब टेलीविजन टीवी की बात करें तो भाई इसमें क्या लगता है, मनी, पैसा तो लगता है। ऐसा नहीं कि आप चीजें कर रहे हो और पैसा ना लगे, आप टीवी पूरा चैनल चला रहे हो, चैनल पे भाई प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स पे काम करने वाले लोग हैं, तो पैसा तो लगता है।
ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ व्यूअर्स आर शोन। सिर्फ वही प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं ज्यादा करके जिनसे ज्यादातर व्यूअर्स अट्रैक्ट हो सके, मतलब व्यूअर्स जिनसे अट्रैक्ट होते हैं बेसिकली वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ? जैसे बिग बॉस वगैरह का अच्छा नाम आया, इसमें कौन कौन बनेगा करोड़पति, इतने लोग हैं देखने वाले, इतने, हो सकता है डेली सोप की कुछ सीरियल एक दो नहीं देखे कोई तो बंद हो जाते, क्यों? बोलते ना टीआरपी नहीं आई। टीआरपी वर्ड सुना होगा आपने, टीआरपी, टीआरपी टेलीविजन की भाई जो रेटिंग होती है, टीआरपी, टीआरपी भाई इस सीरियल की टीआरपी इस बार कम थी, इस सीरियल की टीआरपी हाई थी, ये सीरियल है वो सीरियल है। क्लियर हुआ? तो क्या कह रहे हैं? दैट मीन्स वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जिनसे लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, व्यूज आएंगे बढ़िया। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी? आप सोच सकते हैं प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं? थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। आप इस चीज के बारे में सोचिए जरा। ये तो कह रही है, तो हमने देखा कि भाई जो प्रोग्राम है मीडिया हमें दिखाती है वो कौन से दिखाती है, जिसमें उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स हम खींच सकें, अट्रैक्ट होते हैं, वही हम दिखाएंगे भाई, वही हम, उससे हमारी टीआरपी गेन होगी, पैसा आएगा, हमारा फायदा है ना, तो वही दिखाएंगे। कह रहे हैं कि भाई क्या हो सकते हैं प्रोग्राम्स, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप खुद ही सोचिए ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिससे मतलब मीडिया का फायदा हो। अब थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। आप उन चीजों के बारे में भी सोचिए। थिंक ऑफ व्हाट आर काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट, मतलब इन चीजों के बारे में भी कभी आप सोचिए अभी कि ऐसी क्या चीजें जो टीवी दिखा रही है, ठीक है, और ऐसी क्या क्या चीजें जो टीवी नहीं दिखाती हमें, जो हमें देखने को नहीं मिलती, उसके बारे में भी सोचिए। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ द रिच और द पुअर? क्या ये हमें और ज्यादा शो करती है, मतलब क्या ये हमें ज्यादा से ज्यादा शो करती है किन के बारे में? लाइफ ऑफ द रिच और द पुअर, या तो रिच के बारे में या तो पुअर के बारे में। When we need to think about what TV does to us, how it shapes our views of the world, our belief, attitudes and values. हमें इस बारे में जरा ध्यान से सोचने की जरूरत है कि टीवी के थ्रू कैसे हमारी सोच, हमारे बिलीफ, यानी किसी पे आस्था, किसी पे भरोसा रखना, गॉड से रिलेटेड बात करें, है ना, या कुछ भी कस्टम रिचुअल, उस पे आर बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी वैल्यूज, ये कौन शेप करता है? ये टीवी के अकॉर्डिंग शेप में आता है। टीवी कैसे दिखा रही है, क्या दिखाना चाह रही है, हम उसको किस अकॉर्डिंग ग्रैब कर रहे हैं, ये सब टीवी के थ्रू हमारे माइंड में बैठता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, चाहे वो हमारा बिलीफ सिस्टम हो, एटीट्यूड हो या वैल्यूज हो। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि टीवी वैसे बहुत खर्चा लगता है तो वो ऐसी ही चीजें दिखाती हैं, ऐसे ही शोज दिखाती हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा भाई फायदा हो। अब हमसे कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम सोचिए कौन से हो सकते हैं जो टीवी दिखाती होगी, है ना, जिससे फायदा हो। ये भी सोचिए कि कौन से दिखाए हैं प्रोग्राम, कौन से मतलब दिखाए ही नहीं जाते। अब जैसे बात आ जाती है रिच एंड पुअर की, यहाँ बात आ जाती है कि आप खुद भी सोचिए कि टीवी कैसे हमारे व्यूज, हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीफ सिस्टम को, एटीट्यूड को शेप में लाती है अपने अकॉर्डिंग। हम उसके अकॉर्डिंग, मतलब हमें नहीं पता, हम ऐसा नहीं कह रहे कि टीवी कुछ कर रही है, मतलब टीवी ने बोला चलो करो, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। टीवी में जो दिख रहा है वो देख देख के उसको देख देख के रोज समझ के हम अपनी वैल्यूज, एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं। सोचिए इसके बारे में। We need to realize that it gives us partial view of the world. हमें रियलाइज करने की जरूरत है, ये हमें क्या देती है? ये हमें एक तरफा पार्शल व्यू देती है वर्ल्ड का। पार्शल व्यू मतलब, पार्शल व्यू जैसे मैं खड़ी हूं, मैं यहाँ पे आपको, मतलब पार्शल, चलो मैं ऐसा कह सकती हूँ, मैं अपना भी क्यों कहूँ, जैसे यहाँ तो आपको दिख रहा है कि अरे अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, पीछे क्या पता आपको क्या हो रहा है, पीछे कितनी दिक्कतें परेशानी है, या बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पीछे का छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ यही का दिख रहा है। तो आप एक ही साइड देख रहे हो ना मेरे हाथ का, पीछे क्या पता, मैं बोलूंगी देखो मेरा हाथ सही है, आप बोलोगे मैम आपको लगी थी क्या, बोलूंगी नहीं मैं बिल्कुल फाइन और फिट हूँ, बहुत बढ़िया, आप लोग मेरी फिक्र करो कि नहीं मैम आप सुना था आपको लगी, जो भी, मैं बोलूंगी नहीं ठीक है देखो ना मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ, आप बोलोगे नहीं आपके हाथ में लगी थी, अब पीछे लगी आपको थोड़ी दिख रहा, मैंने तो छुपाया हुआ है। ऐसे ही पार्शियल व्यू। क्लियर? हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि जो पार्शियल व्यू हमें वर्ल्ड का मिलता है, वो मतलब जो व्यू हमें वर्ल्ड का मिलता है, दुनिया का मिलता है, वो कैसा है? पार्शियल है। पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हमें जो मीडिया दिखाना चाहती है वही मिलता है। अब कैसे क्या है देखते हैं।
While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our TV screens. There is so much happening out there that TV ignores. आप कह रहे हैं कि वैसे तो हम जो प्रोग्राम देखते हैं सास बहू वाले या कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, कार्टून, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी हम देखते हैं हम इंजॉय करते हैं, मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन हमें ये चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ध्यान में होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन. जो भी लार्ज वर्ल्ड है, जो भी बाहर की जो दुनिया है, हमें उसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए. जो सिर्फ टीवी पे दिखाया जा रहा है वही पूरा सच है या बस वही होता है, ऐसे ही होना चाहिए क्या? मैं भी ऐसी बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, मैं उसको भी बोलूंगी भाई उसको भी ऐसा होना चाहिए. यानी हम टीवी को देख के चीजें फॉलो कर रहे हैं, बाहर बाकी दुनिया बाकी और चीजें क्या हो रही है हम उससे अवेयर ही नहीं, तो हमें उससे भी अवेयरनेस होनी चाहिए. क्लियर हुआ? देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं बाहर जो टीवी इग्नोर करती है. टीवी में जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें न्यूज़ चैनल में न्यूज़ जो मिल रही है, या हमें किसी सेलिब्रिटी के बारे में बताया जा रहा है, या हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ भी रियलिटी शो हो गया या नॉर्मल डेली सोप्स हो गए, तो जो हमें दिखाया जा रहा है वो तो ठीक है हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के, बट जो नहीं दिखाया जा रहा है यानी उसे इग्नोर किया जा रहा है. यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मीडिया क्या करती है, जो मीडिया इग्नोर करती है. कैसे? A world beyond film stars, celebrities and rich lifestyles, a world that all of us need to reach out to and respond to in various ways. अब ऐसी दुनिया जो किससे बियॉन्ड है? फिल्म स्टार्स से. हम फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज को कितना फॉलो करते हैं, क्या करते हैं हम? फिल्म स्टार्स हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए, हम उनको कितना मतलब अरे ये एक्ट्रेस ने ये पहना मैं भी ऐसी वन पीस पहनूंगी, ये एक्ट्रेस ने ऐसी सैंडल्स पहनी मैं भी पहनूंगी, ये एक्ट्रेस की ऐसी हेयर स्टाइल, ऐसा कलर चल रहा है यार हम भी ऐसी कराएंगे, या ये एक्टर ने ऐसी शर्ट पहनी यार आजकल ऐसी शर्ट ट्रेंडिंग है ऐसा पहनेंगे, है ना, या ये सेलिब्रिटी की शादी हो रही भाई मैं भी ऐसा लहंगा सिलवाऊंगी शादी में. बहुत सी चीजें हम क्या करते हैं इनकी लाइफ में इतना इंडल्ज हो जाते. इनकी लाइफ कैसी भाई? इनकी रिच लाइफस्टाइल है. इनकी लाइफस्टाइल कैसी? बहुत रिच और लेविश है. हम क्या चाहने लग जाते हैं? इनको कॉपी करना, इनके अकॉर्डिंग चलना, कि एटलीस्ट हम इनके जैसा तो रहे. A world that all of us need to reach out and respond to in various ways. हम क्या है भाई? दुनिया जिस तरीके से हमको जरूरत है. A world beyond film stars, मतलब ऐसा वर्ल्ड जो फिल्म स्टार से भी हम इनको हटा दें. और भी दुनिया में और भी चीजें हैं. अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट, ऐसी दुनिया जहां पर हमें पहुंचने की जरूरत है. एंड रिस्पॉन्ड टू इट इन वेरियस वेज, और उसके लिए रिस्पॉन्ड करने की भी जरूरत है, कहने की भी जरूरत है. मतलब सिर्फ ये सेलिब्रिटी और रिच लाइफस्टाइल्स तक की बात नहीं, इससे भी हटके परे एक दुनिया है, और भी लोगों की दुनिया है, उन तक हमें पहुंचना है और उनके लिए रिस्पॉन्ड करना है. We need to be active viewers who question whatever we see and hear. While we may enjoy it too, हमें एक्टिव व्यूअर बनना है. हमें ऐसा नहीं कि जो दिखाया जा रहा है बस जो बोल रहे हैं ठीक है, ओके ऐसा करना चाहिए तो हाँ भाई हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं अरे वाह यार मैं भी ऐसा करूंगी देख के. हमें एक्टिव व्यूअर बनना है. एक्टिव व्यूअर जैसे मैं आपको बोलूंगी एक्टिव लिसनर. मैं पढ़ा रही हूं बट आप एक्टिव लिसनर ही नहीं, आप पैसिव लिसनर हैं. ना आप कुछ मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट पे, ना आपको किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी है. चलिए कमेंट में क्वेश्चन ना करें बट आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, मैं जैसा जैसा बता रही हूँ बस वैसा वैसा हाँ अच्छा मैम ने बोला हाँ अच्छा ठीक है ऐसे ही. आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे, मतलब सुन रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ, समझ में भी आ रहा है, बट अपना माइंड भी यूज कीजिए ना. माइंड यूज करेंगे तो वही आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम ने ऐसा क्यों बोला. अगर मैम कह रही है कि डेमोक्रेसी है तो ठीक है, तो डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या रोल है भाई? वैसे मैंने बता दिया, मैं अपनी कहूँ कि मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट जब मैं पढ़ा रही होंगी तब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा या सोचा होगा जो मैम पढ़ा रही अच्छा है ऐसा ठीक है. आप बस लिसनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यूइंग आप बस देख रहे हैं. आपको क्या बनना है? एक्टिव व्यूअर बनना है. हु क्वेश्चन व्हाटएवर वी सी एंड हियर, जो क्या करता है, जो भी हम देख रहे हैं जो भी सुन रहे हैं उसको लेके क्वेश्चन करता है. जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ मीडिया के लेके, मीडिया एंड डेमोक्रेसी की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, तो आप क्या करोगे? आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो और क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे कि मैम ऐसा क्यों, मैम मीडिया डेमोक्रेसी का क्या कनेक्शन है, आपने बताया तो क्यों है, या तो आपने सुना नहीं पहले, वो बात और हो जाती है. ऐसे भी होते हैं कुछ जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया होता है, लेट आते तो एकदम से पूछते कि मैम ऐसा क्यों, तो ठीक है. अब जो क्या कर रहे हैं, जो सुन रहे समझ रहे बट फिर भी बोल रहे कि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स्ट्रा एड ऑन, दैट मीन्स हाँ वो उस चीज को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से.
क्लियर हो, एक्टिवली उसको सुन रहे हो, उनके मन में क्वेश्चंस जाग रहे हैं। While we may enjoy it too, हाँ हम उसे एंजॉय भी कर रहे हैं, अब हम एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है वो जरूरी है, लेकिन हमारे मन में खुद से भी सवाल आने चाहिए, उसको समझने की क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही हम अगर टीवी में देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है, देख लिया, हंस लिया, ठीक है खत्म। अब ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होना सही नहीं है, ये गलत है, ये होता ही क्यों है, ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, लोग कैसे ग्रो करेंगे, कैसे भाई जस्टिस मिलेगा, जो भी टाइप की चीजें। अब जैसे क्राइम से रिलेटेड ऐसे सीरियल्स आते हैं, है ना, अब आपने देख लिया कि आपको अच्छा लगता है क्राइम से रिलेटेड सीरियल देखना है या देखना आपको अच्छा लगता है, आपने देख लिया, चलो देख लिया, ओके, खाना खा पी के सो गए। अब कुछ है कि अच्छा ऐसा लॉ होता है, ऐसा कानून कब होता है, पुलिस ने ऐसे क्यों करा, पुलिस और भी तरीके से कर सकती थी, पर ये गलत है। अगर वो लोग ऐसे रूल नहीं तोड़ते तो ऐसा नहीं, उनको जुर्माना नहीं होता, सजा नहीं होती, या वो ऐसा नहीं करते तो आप थोड़ा अपना माइंड यूज करें, आप एक्टिवली उस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप देख के कि ठीक है हो रहा है मर्डर, होने दो, जो हो रहा है हम खा पी के बस मजा आया सो गए, कुछ उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक्टिव व्यूअर बनना है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अगर हम ये रियलिटी जो दिखा रहे हैं, जैसे अगर हम टीवी इनकी बात करें एक्टर्स की, तो हम बोल रहे हैं लड़कियां कि अरे एक्ट्रेस अरे कितनी फिट है, इस एज में भी कितनी फिट है, हम क्यों नहीं है, या बोल रहे कि इनके पास कितनी अच्छी ड्रेस है, बढ़िया घूमते रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। अरे उनकी बात अलग है, उनके आसपास भाई क्या बोले, बहुत सारे, इतने सारे काउंट भी आप क्या बोले, इतने इतने सारे उनके पास सर्वेंट्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी रही भाई, सिल्वर स्पून लेके वो पैदा हुए हैं, है ना, चांदी का चम्मच बिल्कुल जैसी हुए, और चांदी का चम्मच था, चांदी का क्यों बोले भाई, गोल्ड डायमंड, है ना, जो भी कहना है, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर आप उनकी बराबरी की बोलेंगे, वो एक्ट्रेस तो भाई मालदीव्स घूमने गई, या वो एक्ट्रेस जो है लंदन घूमने गई, या वो एक्ट्रेस पेरिस घूमने गई, तो हमें भी जाना चाहिए भाई, मेरी वो फेवरेट एक्ट्रेस है, जहां जहां वो जाएगी मैं जाऊंगी, ये बेवकूफी है। हाँ आपके पास उतना पैसा है, बजट है, इट्स ओके, फिर आप जाइए जहां जाइए, बट आप जबरदस्ती अपनी मतलब वो खुद को वो करके कि नहीं कहीं कहीं किसी से हम क्या करें, उधार लेना पड़े, चाहे हमें किसी से भाई क्रेडिट लेना पड़े, पर वो तो हम लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे जैसी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस करती है ना। आजकल फोन का हो गया, आईफोन का जैसे खास करके, या और भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीजों से रिलेटेड बात करें, फोन की भी क्यों, तो वो एक्ट्रेस के पास से आजकल ये चल रहा है, एक दो लोगों को देख लिया तो बस मैं भी लूंगी। हो सकता है वो रिच हो, मतलब उनकी देख के आपके फ्रेंड किसी ने भी ले लिया, तो हो सकता है उनके भाई इतने वो पैसों वाले हो, हाँ वो है भी, और आप नहीं हो तो आप अपने मम्मी पापा से जिद करो यार, अपना दिमाग तो यूज करो, वो कहाँ आपका, एटलीस्ट ये तो देख के बोलो। अब ये नहीं देख रहे हो कि पेरेंट परेशान हो रहे हैं, खुद भी आप झूठ बोल के या कभी कोई बच्चे तो चोरी भी कर लेते हैं इन चीजों से, तो क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे ना, बस जो दिख रहा है उसी के बहाव में आ रहे हैं कि ऐसा मुझे भी चाहिए, अगर इस हीरो ने ऐसी बाइक चलाई है और यही बाइक आजकल सब ट्रेंड में, तो मैं भी लूंगा। ये नहीं देख रहे कि माँ बाप कैसे भाई पढ़ा रहे हैं, वैसे ही वही बहुत है, ट्यूशन भी भेज रहे हैं वही बहुत है, फोन भी दे रखा है भाई, काम है आजकल, बिना इंटरनेट के काम नहीं चलता, अब आपको बाइक भी चाहिए, वो भी ऐसी ट्रेंडी बाइक। दैट मीन्स आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, खुद भी अपना माइंड यूज करना है बेसिकली। क्लियर हुआ, चलो भाई। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. अब जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, while the government does continue to censor films, गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं कि एक ही फिल्म को सेंसर करा, फिल्म हो सकता है कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, फिल्म का जो मोटिव होता है, जो उनको लगता है कि भाई ये पूरी सेंसर करनी चाहिए, तो फिल्म वो रिलीज नहीं होती, या उसको छोटे लेवल पे रिलीज करते हैं, ऐसा कुछ रहता है, या कुछ सीन्स कट कर देते हैं, है ना, ऐसा भी रहता है। तो कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसर करती रहती है, जहां उन्हें लगता है भाई सेंसरशिप लगाती रहती है। It does not really censor the media's coverage of news, लेकिन वो रियली में जो मीडिया की न्यूज कवरेज है उसको सेंसर नहीं करती। सेंसर मैं बता चुकी हूं, सेंसर मतलब क्या, सेंसर मतलब जैसे कुछ भी दिखाया जाता है, कुछ भी गवर्नमेंट को लगता है नहीं दिखा सकते, या सही नहीं है, या गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उसको रोक देना, बेसिकली स्टॉप कर देना कि नहीं, या वो सीन्स कट कर देना, ठीक है, या स्टॉप कर देना। Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reason for this are complicated. Person who researched the media have said that this happens because business houses control the media. At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक रीजन तो हम अगर इसकी बात करें कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया को, तो इसलिए जो है
मीडिया बैलेंस जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती। लेकिन इवन अगर हम बात करें कि डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, अगर सेंसरशिप एब्सेंट है, गवर्नमेंट नहीं कर रही सेंसरशिप, तो जो न्यूज़पेपर्स हैं आजकल के वो फिर भी बैलेंस स्टोरीज प्रोवाइड नहीं कर पाते, फेल हो जाते। फेल एज इन वो बैलेंस स्टोरी कवरेज, वो मतलब बैलेंस स्टोरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, क्या रीजन है? अभी तो हम कह रहे हैं सेंसरशिप भी मानो नहीं है ना, सेंसरशिप भी नहीं लग रही, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों बैलेंस रिपोर्ट देने में डर है? क्या रीजन है? द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। इसका जो रीजन है वो कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड सा है। कैसा रीजन है भाई? कॉम्प्लिकेटेड सा रीजन है। देखें जरा, person who researched the media have said that this happens because business houses control the media। आप भाई होंगे जो रिसर्च करते हैं मीडियाज पर, मीडिया पे भी रिसर्च करते हैं कि भाई कैसे मीडिया काम करती है, क्यों इंडिपेंडेंट है या क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, किसका प्रभाव मीडिया पर है, कौन है जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये जो बैलेंस इंफॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, जब सब ठीक है कर सकते हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं करवा पा रहे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो बिग अच्छे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं भाई, बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। किनको? मीडिया को। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं भाई, रिच लोग हैं जिनके अच्छे बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो मीडिया को हेल्प करते होंगे भाई, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ लालच देते होंगे, तभी तो ये भी उनके कह सकते हैं उनके झांसे में आ जाते होंगे, है ना, या ये भी उनके लिए काम करते होंगे। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करते हैं बिजनेस हाउसेस। At times it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story। ये कहा जाता है कि it is the interest of these business houses, मतलब ये जो business houses हैं इनको लगता है कि जो हमारे फायदे की चीजें हैं, जो हमें प्रॉफिट करवा सकती है, जो हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया रीच पहुंचा सकती है पब्लिक तक, तो वही वन साइड स्टोरी दिखाई जाए, है ना। अगर कुछ भी इनसे रिलेटेबल है, लग रहा है कि जनता को यही, मतलब जनता को यही दिखाना चाहिए जो हमारे फायदे का हो, और जनता के लिए भी, मतलब जनता को भी यही चाहिए, या इन्हें जो दिखाना चाहें बेसिकली, तो वन साइडेड स्टोरी दिखाते। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो कंट्रोल करते हैं मीडिया को। अब वही बात है ना, मीडिया इंडिपेंडेंट होती तो चाहे कोई भी कंट्रोल करे, वो अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट लिखती ना। क्यों बड़ा चढ़ा के लिखती है, झूठ लिखती है, जो भी है वन साइड स्टोरी दिखाती, वो दोनों साइड की चीजें दिखाती। अब वो मीडिया पर होता, जो पब्लिक पर होता, वो क्या करते भाई, उसको नेगेटिव वे में ले या पॉजिटिव वे में ले, या समझे जिस भी तरीके से कह लीजिए। आया समझ में? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई यहां तक? चलो, media's continual need for money and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements। अब क्या होता है, जो लोग, मैं मीडिया को बोलूंगी कि मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिया है, मेरे कुछ एडवर्टीजमेंट का भाई मैंने आपको दिया है, तो हमारे बारे में अगर कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ भी लगता है भाई मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है, तो मतलब आप उसके बारे में कुछ गलत बताना मत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई क्रीम बना रही हूँ और क्रीम का एडवर्टीजमेंट अच्छी चल रही है, वो क्रीम मैंने दे रखा है मीडिया को, बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा है, उसकी मीडिया उसको बढ़िया प्रमोट करती है, एडवर्टीजमेंट्स दिखाती है, लेकिन कुछ हो गया भाई, प्रॉब्लम आने लग गई, प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आने लग गई, या किसी कुछ कस्टमर्स को धीरे करके प्रॉब्लम्स होने लग गई। दैट मीन्स अगर मीडिया दिखाना चाहेगी कि देखो इस क्रीम से ऐसा हुआ, कुछ इफेक्ट्स होने लगे, साइड इफेक्ट्स होने लगे, तो दिखा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको तो एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ ना, तो कैसे दिखाएगी वो मेरे खिलाफ। Media continual need for money and its links to advertising means। अब मीडिया की क्या नीड है? मीडिया को भाई पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई लेवल की आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा मास पॉपुलेशन तक पहुंचना चाह रहे हो। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। अब मीडिया की जो नीड है मनी से रिलेटेड, इट लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टीजमेंट। अब मीडिया के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है कि जो हमें भाई एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट से क्या आएगा? पैसा आएगा। अब एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे, अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा? हम हाई लेवल की टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे? हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे? तो हम इनके खिलाफ हम नहीं दिखा सकते, हमें सिर्फ वन साइड स्टोरी ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि भाई जहां एडवर्टीजमेंट रुके हमारा पैसा रुका। मनी इज दस नो लॉन्गर Media is thus no longer considered independent because of its close link to a business। मनी इसलिए निकल गया क्योंकि यहाँ मनी पढ़ा मैंने। अब मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। मीडिया को क्यों अब स्वतंत्र नहीं कहा जाता? अब समझ में आया क्यों नहीं कहा जा रहा? कि उनको डर है किसका भाई? हमारे पैसे कम ना, मतलब पैसे,
बात आ रही है मनी की। मनी क्यों चाहिए? ये जो खर्चा होता है मीडिया पे, इतना ज्यादा खर्चा होता है मीडिया को, जो लगता है कॉस्ट, उसके लिए चाहिए। अब जब वो नहीं होगा, वो कैसे निकलेगा? वो किसके थ्रू निकलेगा? वो भाई मीडिया जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकालेगी। दैट मीन्स भाई मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस से भाई क्लोज लिंक है। अगर ये बिजनेस के खिलाफ कुछ भी दिखाएगी तो क्या करना पड़ेगा भाई? एडवर्टीजमेंट से हाथ धोना पड़ेगा, और एडवर्टीजमेंट से हाथ धोना दैट मीन्स पैसों से हाथ धोना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाथ धोना मतलब लिटरली आप हैंड वॉश मत करना कि आप देख रहे हो नोटों की, कॉइन्स की बारिश हो रही है, आप हैंड वॉश कर रहे हो जैसे पानी गिरता है। हाथ धोना मतलब गया, फिर हाथ से निकल गया भाई। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. अब इन चीजों के अलावा कुछ ये चीजें भी होती है कि मीडिया क्या करती है ना, उन्हीं स्टोरीज पे ज्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहता है कि भाई ये ना इंटरेस्टिंग होगा, इससे हमें फायदा होगा, ज्यादा कवरेज मिलेगी, ज्यादा कवरेज मिलेगी। क्लियर हुआ? अब जैसे मैं कुछ भी ऐसा दिखाना चाह रही हूँ कि अरे देखो मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरी कोई फिल्म रिलीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्ट्रेस हूँ, क्या बोलूँ अब, दे रही हूँ एग्जाम्पल, मैं एक्ट्रेस हूँ, है ना, तो मीडिया क्या दिखाएगी कि जरा सा मुझे कुछ हो गया तो मीडिया मेरी, और एक्ट्रेस अच्छी खासी चल रही हूँ, बढ़िया इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ, बस जस्ट सोच लो, बस एमी सोचने में क्या बुराई है भाई, मुझे भी सोचने दो कभी कुछ अच्छा। मैंने सोच लिया मैं एक्ट्रेस हूँ इंडिया की बड़ी। अब पता है कि भाई इन पे सबकी नजर रहती मीडिया की, तो जरा सा कुछ हुआ नहीं, जरा सा बस हॉस्पिटल के बाहर दिखनी गई कि भाई हाँ हाथ में हल्की सी पट्टी बनी, जरा सी लग गई हुई, जरा सी कट लग गया हो, तो बस ये एक्ट्रेस को ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखिए इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये शूट करने भी नहीं जा पा रही, तो लोग देखेंगे अच्छा यानी मूवीज की आ रही थी, आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तो लोग खूब देख रहे हैं, खूब ज्यादा देख रहे हैं। या एक्ट्रेस का दिखा दी कि इस एक्ट्रेस से, इस प्रोड्यूसर से लड़ाई होगी, डायरेक्टर से बहस होगी, जबकि भाई कुछ ऐसा हल्की सी बातचीत कुछ हुई हो, या कोई प्रोड्यूसर है मैंने उसको देख के बस ऐसे कर दियो, मतलब कुछ नहीं करा, बस ऐसे बात नहीं की हो, तो लोग बोलेंगे अरे इनका तो इनसे झगड़ा है, लड़ाई है, जो भी है, बस मीडिया ने बनाया अपने हिसाब से न्यूज और लोग देख रहे हैं, कवरेज मिल रही है। तो मीडिया को पता है क्या इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है। अरे एक्ट्रेस दिख रही है इंटरेस्टिंग है, अरे इस एक्ट्रेस की शादी है, क्या बात है, अरे वो क्रिकेटर है, अच्छा वो क्रिकेटर इंजर्ड हो गया, अब तो इसी की न्यूज, तो लोग देखेंगे अरे बेचारा इंजर्ड हो गया, ये वो। क्लियर हुआ? तो इनके अलावा ये भी देखा जाता है कि मीडिया उन्हीं चीजों पर फोकस करती है, उसी स्टोरीज पर फोकस करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है भाई, चलेगी। Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. अब उन्हें लगता है कि हमें पब्लिक सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अगर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जो है इस चीज को लेके देखे, समझे, मतलब हमारी न्यूज से और अट्रैक्ट हो, तो वन साइड स्टोरी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखाएंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? होता है ना, आपको पता है आजकल मीडिया क्या दिखा रही है, टीवी पे आपको क्या दिख रहा है आजकल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही एक दो एक्ट्रेस दिखेंगी, वही एक दो क्रिकेटर दिखेंगे, बस वही वही वही। वो जरा सा सांस भी ले ले तो उनके बारे में, वो जरा सा स्माइल भी कर दे तो उनके बारे में, वो जरा सा मुंह टेढ़ा कर ले तो उनके बारे में। तो मीडिया को पता है क्या दिखाना, और आपको भी पता है क्या देखना आपको अच्छा लगता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो मीडिया वही स्टोरी पे फोकस करती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंटरेस्टिंग है, जनता इससे अट्रैक्ट होगी, कवरेज मिलेगी, पैसा आएगा, फायदा होगा, अच्छी वो रेटिंग अच्छी होगी। क्लियर? सो भाई हमारा जो टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, उसके बाद टीवी की इंपॉर्टेंस, भाई टीवी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हमने बहुत अच्छे से समझा, बहुत ही आराम से इलेबोरेट करके खुद के एग्जांपल से भी समझा दिया मैंने। अब और क्या चाहिए भाई, खुद को एक्ट्रेस भी बना दिया, खुद को सब कुछ बना दिया। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या करना, कॉमेंट में मुझे जरूर बताना मत भूला करो भाई, तुम लोग भूल जाते हो, बड़ी टेंशन में रहते हो या भागने की जल्दी रहती है, तो थोड़ा 1 मिनट रुक के कॉमेंट करो, बताओ, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो और ये टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।